वेलकम टू माय कोर्स। और अब हम अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यानी कि नाउन, उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर नाउन जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं ये तो बहुत ही छोटी डेफिनेशन है, इसको बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं, वो बात सही है। लेकिन एक नाउन का एक जो सेंटेंस के अंदर एक सही प्रॉपर यूज़ होता है और अलग अलग तरह के नाउन में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हमें एक डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक नाउन बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो यहाँ पर हम लोग नाउन की बात करेंगे। तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब हम लोग इसमें क्या सीखेंगे। तो हम लोग इसमें जो सीखेंगे वो सीखेंगे यू विल लर्न नाउन और इसके टाइप्स, मतलब नाउन क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है फंक्शन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस, मतलब एक नाउन का एक सेंटेंस के अंदर क्या रोल है और वो कैसे काम करता है, इसको सीखेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग इसमें डिफरेंस अमंग वेरियस नाउन, मतलब अलग अलग नाउन में जो डिफरेंस है उसको हम लोग सीखेंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल और प्लूरल नाउन को सिंगुलर में कैसे बनाते हैं और ये किस तरह के होते हैं, इसको सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कराना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने अपने इस सेक्शन को पार्ट वाइज डिवाइड किया है, तो नाउन को क्योंकि मैं एक पार्ट में डिस्क्राइब कर पाना कठिन होता है, इसलिए नाउन को मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको डिटेल के साथ उन चीज़ों को बता सकूँ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बचपन में हम सब ने पढ़ा है कि नाउन क्या होता है। तो नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, मतलब ये हम लोगों ने बचपन में सीखी है, तो इसमें कोई ऐसी मतलब सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। अब बात क्या है, बात यहाँ पर यह है कि हम नाउन को क्यों सीखेंगे, क्योंकि नाउन मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बताया है कि एक सेंटेंस के अंदर किस तरह से काम करेगा वो हम इसमें यहाँ पर सीखेंगे। तो हम अभी वही पुरानी डेफिनेशन पर चलेंगे कि अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन का नाम हो या फिर पर्सन हो, एनिमल हो, कोई प्लेस या प्लेस का नाम, कोई थिंग या थिंग का नाम, कोई क्वालिटी, कोई आइडिया, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक नाउन होते हैं, हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। अगर आप अपने आसपास अभी देख रहे होंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अपने आसपास दिखाई दे रही होंगी। एक्चुअली में जितनी भी चीज़ें आप अपनी आसपास देख रहे हैं फिजिकली तौर पे, वो सब क्या है, नाउन है। आप कुछ जो चीज़ें अपने आसपास देखते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और देखिए वो सब क्या है, नाउन है। यहाँ पर जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें सीखना है कि ए नाउन इज़ टिपिकली यूज्ड इन अ सेंटेंस, मतलब एक नाउन को हम लोग एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट या फिर एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि हम ये सब बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको ये नहीं भी मालूम है तो मैं आगे के पार्ट में और आगे के सेक्शन में इस चीज़ को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को सिखाऊंगा। वहाँ पर आप सीख जाएंगे कि एक सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो मेरा नाउन है ये किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा या फिर एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, यानी ये जो मेरा नाउन होगा ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या फिर एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि नाउन का रोल एक सेंटेंस के अंदर क्या है। ठीक है, और जैसे कि अगर आपको नहीं पता है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, तो इसको आगे के सेक्शन में आप क्लियरली सीख जाएंगे। यहाँ पर हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा एक नाउन है वो एक पर्सन के तौर पे काम करता है, ये तो हम लोग समझ गए। अब पर्सन में हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम अपने आसपास जितने भी पर्सन देखते हैं, वो चाहे मैन हो, चाहे बॉय हो, चाहे वुमेन हो, ठीक है, या फिर उनके नाम, जैसे कि किसी मैन का नाम जॉन हो गया, किसी वुमेन का नाम मैरी हो गया। तो ये जितने भी नाम हो गए या पर्सन हो गए, ये सब किस में आएंगे, पर्सन में आएंगे और ये नाउन हो गए। जैसे हम और आप लोग भी एक पर्सन के तौर पे हैं, तो हम लोग एक नाउन है और हम लोगों के जो भी नाम है, मतलब आपका जो भी नाम हो या मेरा जो भी नाम है, ये सब क्या होगा, नाउन होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ प्लेस की। तो जितनी भी प्लेस आप अपने आसपास जितनी भी प्लेस देख रहे हैं, जो भी आपको प्लेस दिखाई देती हैं, अब ये प्लेस किस में हो सकती हैं, जैसे कि हमारा सिटी, कंट्री, हाउस, स्कूल, ये सब क्या है, प्लेस है।
प्लेस की कैटेगरी में आती हैं। तो ये सब क्या है, हमारी नाउन होंगी। क्या होंगी? नाउन होंगी। इसमें हम क्या करते हैं, उनके नाम को भी ऐड कर देंगे। जैसे इंग्लैंड किसी कंट्री का नाम है, आपके शहर का कोई भी नाम, लखनऊ, दिल्ली, ये सब क्या है, शहर के नाम है। तो कोई भी शहर का नाम या कोई भी प्लेस का नाम, मतलब कोई भी प्लेस का नाम, आपके स्कूल का भी कोई नाम हो सका, तो कोई भी प्लेस होता है उसका कोई भी नाम होता है, वो सब किस में आएंगे? नाउन में आएंगे। और जितने भी प्लेस हैं वो सब नाउन में आएंगी। उसके अलावा आपके पास अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जो भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो अब हम अपने आसपास देखेंगे थिंग्स में, तो थिंग्स में चेयर्स, बुक, कार, मोबाइल एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप अपने आसपास देखते हैं, ये सब किसके अंदर आती हैं? ये सब भी नाउन के अंदर आएंगी। उसके अलावा कुछ एनिमल्स या बर्ड्स, ये सब ह्यूम है, यानी कि डॉग, ठीक है, कैट, लायन, डॉग, कैट, लायन, ये सब भी क्या है, नाउन ही होंगे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी फिजिकल आई से दिखाई देती हैं, फिजिकली उसमें दिखाई देती हैं, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, हम उनको केवल महसूस कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। और ऐसी चीज़ों के कोई फिजिकली शेप नहीं होते, मतलब ये हमारे सामने दिखाई नहीं देती, हम उनको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनको हम महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें जो होती हैं वो सब भी किस में आती हैं? नाउन में आती हैं, यानी वो फीलिंग्स होती हैं, जैसे लव, हेट, जॉय। अगर आप इनको देखें तो ये भी नाउन ही हैं और नाउन के रोल में आती हैं, बट इनको हम फिजिकली तौर पे देख नहीं सकते, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देती हैं, हम इनको केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन इन अ सेंटेंस, मतलब एक जो नाउन है, जो सबके अभी आपको मैंने बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि एक नाउन का एक सेंटेंस के अंदर क्या रोल है। तो नाउन हैव सर्टेन फंक्शंस इन अ सेंटेंस, मतलब एक नाउन के अंदर कुछ वर्क होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। अब ये नाउन एक सेंटेंस के अंदर कैसे आता है? तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो 3 तरह से काम करता है। यानी पहला काम करता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मतलब यहाँ पर अगर आप एक सेंटेंस देखेंगे तो लिखा है जॉन वर्क्स हार्ड, मतलब जॉन मेहनत करता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो जॉन है ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जॉन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, वर्क्स हमारा वर्ब है, यानी एक एक्शन कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो जॉन है, ठीक है, ये जॉन ये नाउन है, ठीक है, जो वर्क के साथ काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि जॉन एक वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। नहीं, जॉन हमारा क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है वो सब्जेक्ट के प्लेस में आया है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा रूल। अब एक नाउन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट। जैसे अब इस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो ही रीड्स बुक, तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ही हमारा क्या है? ही हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स हमारी वर्ब है, और ये जो बुक है, ठीक है ना, बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी बुक एक नाउन होती है जो किसकी प्लेस में है? ऑब्जेक्ट की प्लेस में है। उसके बाद एक नाउन हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्लेस में भी आ सकता है। जैसे कि हम एक नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए स्टूडेंट्स रीड्स बुक, तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स एक नाउन भी है और बुक्स भी हमारा एक नाउन है, और रीड हमारी क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये स्टूडेंट सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमारा एक नाउन एक सब्जेक्ट की प्लेस में आया है और एक ऑब्जेक्ट की प्लेस में आया है। तो इस तरह से जो नाउन का फंक्शन है वो एक सेंटेंस में 3 तरह से होता है। एक होता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब कि वो किसकी प्लेस में आएगा? सब्जेक्ट की प्लेस में आएगा। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मतलब वो किसकी प्लेस में आएगा? ऑब्जेक्ट की प्लेस में आएगा। और तीसरा होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब एक नाउन हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे जॉन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, बुक हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, और इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स और बुक्स, ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है और बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों भी क्या है? नाउन है। तो इस तरह से एक नाउन का एक सेंटेंस में ये फंक्शन होता है। अगले पार्ट में मैं आपको टाइप्स ऑफ
नाउन बताऊंगा, मतलब नाउन कितनी तरह के होते हैं और उनको हम कैसे कैसे उनमें हम कैसे कैसे डिफरेंस करते हैं। तो होप आप ये समझ गए होंगे और इसके आगे के पार्ट को मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ। थैंक यू।